हिमंता विश्व शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री शपथ ले ली है। उनके शपथ लेने की वजह से बीजेपी का एक धड़ा नाराज है। जाहिर है कि वो धड़ा सर्बानंद सोनोवाल वाला ही है। सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में ही बीजेपी ने पहली बार असम में सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार के चुनावी नतीजों के बाद सीएम बने हैं हिमंता विश्व शर्मा। लेकिन हिमंता के मुख्यमंत्री बनने से अगर सबसे ज्यादा दुखी कोई होगा तो वो है कांग्रेस पार्टी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी के भी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से सबसे ज्यादा दुखी कोई है तो वो कांग्रेस ही है। और पुडुचेरी को क्यों भूल जाएं, वहां भी एन रंगासामी के सीएम बनने के बाद सबसे ज्यादा दुखी कोई है तो वो भी कांग्रेस पार्टी ही है। क्यों, आज इसकी ही तफ्तीश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। शुरुआत असम से ही करते हैं। बात करते हैं हिमंता विश्व शर्मा की। उनकी सियासी पारी शुरू हुई थी साल 2001 में। पार्टी थी कांग्रेस। सियासत में उन्हें लेकर आने वाले थे तरुण गोगोई। 2001 के विधानसभा चुनाव में जालुकबारी सीट से जीत भी दर्ज की थी। तरुण गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और हिमंता कैबिनेट मंत्री बने थे। उसके बाद से कांग्रेस लगातार 15 साल असम की सत्ता में रही। हिमंता भी लगातार चुनाव जीतते रहे और कैबिनेट मंत्री बनते रहे। लेकिन साल 2014 हिमंता के सियासी करियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ। हिमंता विश्व शर्मा और तरुण गोगोई के बीच अनबन हो गई। वजह बनी वही पुरानी बीमारी जो कांग्रेस में हमेशा से है, भाई भतीजावाद वाली बीमारी। हिमंता की तरुण गोगोई से अनबन इसलिए हुई क्योंकि तरुण गोगोई अपने बेटे गौरव गोगोई को सियासत में स्थापित करने की कोशिश में जुटे हुए थे। उस वक्त तरुण गोगोई थोड़े बीमार चल रहे थे। हिमंता ने विरोध जताया, तरुण गोगोई ने नहीं सुनी। फिर हिमंता ने कोशिश की राहुल गांधी से मुलाकात की। कहा जाता है कि खुद को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए वो राहुल से मिलना चाहते थे। कई बार राहुल गांधी को फोन किया, लेकिन राहुल गांधी ने वक्त नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि हिमंता ने कांग्रेस का विरोध करते हुए 21 जुलाई 2014 को कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह। हिमंता ने उनको मिलने के लिए सिर्फ एक फोन किया। एक फोन पर अमित शाह उनसे मिलने को राजी हो गए, क्योंकि अमित शाह को पता था कि हिमंता का सियासी कद क्या है। असम की सियासत को जानने वाले ये बताते हैं कि असम की राजनीति में हिमंता विश्व शर्मा के रिश्ते हर पार्टी के लोगों के साथ हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विरोधी। नतीजा ये हुआ कि हिमंता बीजेपी में आ गए। तारीख थी 23 अगस्त 2015। इसके अगले साल विधानसभा के चुनाव थे। अमित शाह ने हिमंता को विधानसभा चुनाव का संयोजक बना दिया। जब चुनावी नतीजे आए तो बीजेपी 60 सीटें जीतकर पहली बार सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गई थी। 15 साल से सत्ता में रही कांग्रेस महज 23 सीटों पर सिमट गई। सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने, हिमंता फिर से कैबिनेट मंत्री बने। बस इस बार पार्टी अलग हो गई थी। लेकिन इस 5 साल में हिमंता विश्व शर्मा ने पार्टी में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी। खुद को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट भी करने लगे थे, दबी छुपी जुबान से। लिहाजा जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो विधायकों से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक ने सर्बानंद सोनोवाल की बजाय हिमंता विश्व शर्मा पर भरोसा जताया और वो मुख्यमंत्री बन गए। 15 साल तक कांग्रेस की राजनीति करने वाला एक नेता बीजेपी में आकर 6 साल के अंदर ही राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। ठीक यही हाल ममता बनर्जी का भी रहा है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की कद्दावर नेता हुआ करती थी। सीपीएम सरकार के खिलाफ कांग्रेस की सबसे मुखर आवाज, इतनी कि खुद राजीव गांधी उनका लोहा मानते थे। 1984 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज को मात दी थी। 1991 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो ममता बनर्जी को राज्य मंत्री भी बनाया। लेकिन ममता बनर्जी को भी कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी, या यूं कहें कि कांग्रेस ने उन्हें निकाल दिया था। साल था 1997। कांग्रेस की कमान थी सीताराम केसरी के हाथ में। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की प्रदेश अध्यक्ष की दावेदार थी, लेकिन सीताराम केसरी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था सोमेन मित्रा को। सोमेन मित्रा और ममता की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। 36 का आंकड़ा था। इस बीच 8 अगस्त 1997 को कलकत्ता में कांग्रेस का 3 दिवसीय अधिवेशन होना था। ममता ने इसका विरोध किया और कहा कि वो भी 8 अगस्त को रैली करेंगी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में।
कांग्रेस अधिवेशन स्थल से 1 किलोमीटर दूर। ममता की सोच थी कि अगर उनकी रैली में भीड़ जुट जाती है तो शायद नई नई राजनीति में दिलचस्पी लेने वाली सोनिया गांधी उन्हें प्रदेश की कमान सौंप देंगी। उन्हें इस बात का भरोसा इसलिए भी था क्योंकि राजीव गांधी ममता बनर्जी पर बेहद भरोसा किया करते थे। लेकिन हुआ उल्टा। ममता की रैली में उम्मीद से ज्यादा भीड़ जुटी और फिर कुछ ही महीनों के बाद 22 दिसंबर 1997 की शाम को ममता बनर्जी को कांग्रेस से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। इसके बाद ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी बनाई, नाम रखा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अब वो लगातार तीसरी बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। एक कांग्रेसी नेता जो सिर्फ प्रदेश का अध्यक्ष बनना चाहती थी, उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। उसने अपनी नई पार्टी बनाई और अब वो लगातार तीसरी बार वहां की मुख्यमंत्री बनी है। पुडुचेरी में भी सरकार बदली है तो बात उसकी भी जरूरी है। वहां मुख्यमंत्री बने हैं एन रंगासामी। एन रंगासामी भी पुराने कांग्रेसी रहे हैं और कांग्रेस में रहते हुए लगातार 7 साल तक पुडुचेरी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने भी अपना सियासी करियर कांग्रेस के साथ ही शुरू किया था। 1991 में विधायक बने थे और राज्य के कृषि मंत्री भी। 2001 में राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2008 में उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। डीएमके और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार में आंतरिक कलह बढ़ी और इसका अंत एन रंगासामी के इस्तीफे के साथ हुआ। इसके बाद एन रंगासामी कांग्रेस में हाशिए पर चले गए। 2011 में उन्होंने पार्टी से कहा कि सीएम पद का चेहरा बनाओ। कांग्रेस ने इनकार कर दिया और फिर एन रंगासामी ने अपनी पार्टी बना ली ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। चुनाव लड़ा और अकेले 15 सीटें जीतकर सीएम बन गए। 2021 में एन रंगासामी फिर चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं और इस बार उनके साथ है बीजेपी, जिसने चुनाव में 6 सीटों पर जीत दर्ज की है और एन रंगासामी का साथ दे रही है। आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी के साथ क्या हुआ था आपको याद ही होगा। पिता वाईएसआर की मौत के बाद जगन ने पार्टी से खुद के लिए पिता की जगह मांगे, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी। कांग्रेस ने इनकार किया। जगन ने अपनी नई पार्टी बनाई और मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे कई उदाहरण कांग्रेस पार्टी के इतिहास में भरे पड़े हैं जहां पार्टी ने अपने नेता को तवज्जो नहीं दी, फिर उस नेता ने या तो अपनी पार्टी बनाई या फिर कांग्रेस की विरोधी पार्टी के साथ चला गया और अपना कद बहुत ऊंचा कर लिया। 2021 के चुनावी नतीजों में भी यही हुआ है। 5 में से 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कभी कांग्रेस में ही हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस में हुई अनदेखी ने उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया और आज वो अपने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कांग्रेस की ऐसी दुर्गति के लिए कौन जिम्मेदार है और क्यों? जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।